नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी में हम वाक्य को आगे पीछे करके भी बोले तो भी मतलब वही रहता है। राम ने सीता को किताब दी या किताब दी राम ने सीता को, बात तो एक ही है। ये कैसे होता है? यही तो जादू है हिंदी का। और आज हम इसी जादू के पीछे का लॉजिक, इसका पूरा इंजन समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो शब्दों के इस ढेर को एक मतलब, एक मायने देती है। मतलब कुछ तो होगा जो इन सबको एक साथ जोड़े रखता है ना? अच्छा, इसे समझने के लिए जरा इंग्लिश से तुलना करते हैं। इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर ही सब कुछ है। राम गेव अ बुक टू सीता का मतलब एकदम फिक्स्ड है। शब्दों को हिलाया तो मतलब भी हिल जाएगा। सीता गेव अ बुक टू राम, ये तो पूरी कहानी ही बदल गई। पर हिंदी में ऐसा नहीं है। यहां हमारे पास एक ज्यादा फ्लेक्सिबल, एक ज्यादा स्मार्ट सिस्टम है। तो क्या है वो सीक्रेट कोड? हिंदी के वाक्यों का वो राज क्या है जो उसे ये आजादी देता है? चलिए पर्दा उठाते हैं। और ये सीक्रेट कोड है कारक। जी हां, कारक। अब ये क्या चीज है? सोचिए, ये आपके सेंटेंस का जीपीएस है। जैसे जीपीएस आपको बताता है कि कहां जाना है, वैसे ही कारक हर शब्द को, हर नाउन को उसका रोल बताता है। भाई, तुम काम करने वाले हो, तुम पर काम हो रहा है और तुम्हारी मदद से काम हो रहा है। ये छोटे छोटे मार्कर ही पूरा खेल चलाते हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उन कारकों से जो किसी भी एक्शन के मेन एक्टर्स होते हैं। ये हैं हमारे 3 हीरो। पहला, कर्ता, मतलब जो काम कर रहा है, द डूअर। दूसरा, कर्म, जिस पर काम का असर हो रहा है, द ऑब्जेक्ट। और तीसरा, करण, जिसकी मदद से या जिस चीज से काम हो रहा है, द इंस्ट्रूमेंट। और इनके पहचान चिन्ह हैं ने, को और से। सिंपल। अब इस सेंटेंस को देखिए। माँ बच्चे को सुला रही है। यहां ये जो को लगा है ना, यही असली खिलाड़ी है। ये बता रहा है कि सुलाने का जो एक्शन है वो हो किस पर रहा है। माँ काम कर रही है, पर उस काम को रिसीव कौन कर रहा है? बच्चा। तो बच्चा यहां कर्म है। यही है कर्म कारक का काम। एक और उदाहरण देखते हैं। मैं कलम से लिखती हूं। यहां से का क्या काम है? ये बता रहा है कि लिखने का जरिया क्या है, टूल क्या है। क्या है? कलम। तो कलम हो गया करण कारक। और हां, लिखती हूं से पता चलता है कि बोलने वाली एक महिला है, जैसे कि मैं। तो हमारे मेन एक्टर्स तो स्टेज पर आ गए, पर कहानी सिर्फ एक्टर्स से तो नहीं बनती है ना? सीन भी तो सेट करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं उन कारकों की जो सीन सेट करते हैं। क्यों, कहां से और कहां पर। ये हैं कहानी के सपोर्टिंग एक्टर्स। संप्रदान, मतलब किसके लिए काम हो रहा है। अपादान, जो सेपरेशन या अलगाव दिखाता है। और अधिकरण, जो बताता है कि एक्शन कहां या कब हो रहा है, लोकेशन और टाइम। ओके, अब एक मजेदार चीज पर आते हैं। एक ऐसी पहेली जिसमें हिंदी सीखने वाले अक्सर फंस जाते हैं। ये पहेली जुड़ी है से। हमने अभी देखा कि से का मतलब होता है विद, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इसका एक और मतलब भी है जो बिल्कुल अलग है। तो चलिए इस से की गुत्थी को सुलझाते हैं। एक तरफ है मैं कलम से लिखती हूं, यहां से मतलब विद द पेन, ये जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ है पेड़ से पत्ता गिरा, यहां से का मतलब है फ्रॉम द ट्री, ये अलग होने की, सेपरेशन की बात कर रहा है। देखा, एक ही शब्द से, पर दो बिल्कुल अलग मतलब। तो असली किंग कौन है? कॉन्टेक्स्ट। वाक्य का संदर्भ ही तय करता है कि से का मतलब क्या होगा। चलिए अब कहानी के आखिरी 2 किरदारों से मिलते हैं। ये वो हैं जो रिश्ते जोड़ते हैं और कभी-कभी किसी को आवाज भी लगाते हैं। जैसे इस वाक्य में, ये खुशबू की लाइब्रेरी है। यहाँ ये जो की है, ये खुशबू और लाइब्रेरी के बीच एक रिश्ता बना रहा है। एक मालिकाना हक, एक पोजेशन दिखा रहा है। यही है संबंध कारक। का, के, की, ये सब रिश्तेदारी ही तो बताते हैं। और सबसे आखिर में एक स्पेशल केस है संबोधन कारक। ये तब काम आता है जब हमें किसी का ध्यान खींचना हो, किसी को बुलाना हो। जैसे अरे जरा सुनना, या हे भगवान। ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसका वाक्य के ग्रामर से सीधा लेना देना नहीं है, ये बस आवाज लगाने के लिए है। तो ये था हमारे हिंदी सेंटेंस के जीपीएस का पूरा टूर। अब सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, सारी बात का निचोड़ ये है कि कारक ही हैं जो हर शब्द को उसका रोल देते हैं। और क्योंकि हर शब्द को अपना रोल पता है, इसलिए वो वाक्य में कहीं भी खड़ा हो सकता है, मतलब नहीं बदलेगा। यही वजह है कि हिंदी इतनी फ्लेक्सिबल है।
और अगर हमें हिंदी में फ्लुएंट होना है, सही सही वाक्य बनाने हैं, तो इन कारकों को समझना मतलब बहुत ही जरूरी है। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमने नाउन यानी संज्ञा का तो पूरा हिसाब किताब समझ लिया, कारकों ने बता दिया कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। जब वाक्य में कर्ता बदलता है या कर्म बदलता है, तो क्रिया यानी वर्ब पर इसका क्या असर पड़ता है? वो खुद को कैसे एडजस्ट करती है? ये हमारी अगली बातचीत का टॉपिक है।